जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन 2025 में होने वाले रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, अदर स्टेट एग्जाम और जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साइंस और करंट अफेयर इन सब के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आपको बस पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जिसका भी आंसर आ रहा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? ये हैं आपके चार ऑप्शन, इसी में से आपको आंसर बताना है। ये रहा आपका पहला ऑप्शन तैमूर साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन सूरी साम्राज्य, तीसरा है दुर्रानी साम्राज्य या फिर है उज्बेक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी दुर्रानी साम्राज्य। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी महोगनी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी अनुच्छेद 19 के तहत। ये रहा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस संगठन को 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के निर्माण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी डीआरडीओ और बीडीएल के तहत। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधारभूत खाद्य वर्गों के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए इसमें से गलत आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन के हिसाब से अनाज द्वारा कुल कैलोरी का 75% से अधिक की आपूर्ति होनी चाहिए, यह गलत है। बाकी के ऑप्शन 2 कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 3 कैल्शियम की आपूर्ति निश्चित करने के लिए कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए। ऑप्शन 4 प्रत्येक भोजन में प्रत्येक खाद्य वर्ग से कम एक अथवा अधिक बार परोसना शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी व्यापक योजना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजाओं में कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था? मतलब ये ऑप्शन रहे इनमें से कौन सा राजा था जो अपने अंतिम समय पर जैन धर्म में बदल चुका था? ये आपके ऑप्शन कुणाल, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर आ रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में पी सतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस खेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर वाईस रावत को दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में निम्नलिखित में से किसने एक मराठी पाक्षिक समाचार मूक नायक शुरू किया था? ये आपके ऑप्शन MC राजा ने, महात्मा गांधी ने या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या स्वामी अच्युतानंद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी भीमराव अम्बेडकर ने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीन्स का वास्तुकार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी जूलियाओ सीमो और डोमिंगोस फार्डिनीज। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में
निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? यानी भारत में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो इनमें से कौन शामिल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी 1 और 3 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होती हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होती हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी ग्रामीण अवसंरचना को वित्तीय पोषित करना और कृषि विकास का समर्थन करना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी 1956 में विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत एक नियंत्रण एक महालेखक परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञा पत्र प्रदान युक्त करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, यानी अनुच्छेद 148 के तहत। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी 189। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी की स्वायत्तता शक्ति और प्रक्रियाओं तथा सदस्यों के संगठन नियुक्तियां और पदों से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी 14। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं चलती और बारहमासी नहीं होती है? ये ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, गंगा, हिमालयी या फिर प्रायद्वीपीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, यानी प्रायद्वीपीय। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने के ठीक पहले 5 या अधिक वर्ष तक भारतीय निवासी रूप से रह रहे हों, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी अनुच्छेद 5 में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जो विदेशों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 का सदस्य बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, यानी अफ्रीका संघ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट किसने लिखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है डॉक्टर सदगी जयशेखर ने। ये रहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रहों की परिक्रमा करने का नियम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये आपके ऑप्शन न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर ह्यूजेस ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी केपलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व शुद्ध रूप से द्रव अवस्था में होता है? ये आपके ऑप्शन सोना, पारा, आर्सेनिक या फिर ब्रोमीन? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी पारा, मरकरी। आज की हमारी टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और डेली आपको इसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप बस सिर्फ वीडियो को अभी अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस भी लिख दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, बाय, कल फिर मिलेंगे।